जादुई मोर और बारिश का रहस्य। सोनापुर वन की खुशियां बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था सोनापुर वन। यह जंगल पहाड़ियों से घिरा था। बीच में एक साफ नदी बहती थी और चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। यहाँ हाथी, हिरण, खरगोश, बंदर, भालू, तोता और कई तरह के पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जंगल की सबसे खास बात थी वहां का नीलाहरा चमकता हुआ मोर, जिसका नाम था मयूर। मयूर साधारण मोर नहीं था। जब भी वह अपने पंख फैलाकर नाचता, आसमान में बादल घिर आते और थोड़ी ही देर में बारिश होने लगती। सभी जानवर कहते थे, मयूर हमारा सौभाग्य है। हर साल जब गर्मी बढ़ती, मयूर बारिश बुलाता और जंगल फिर से हरा भरा हो जाता। सूखे की शुरुआत एक साल अजीब बात हुई। गर्मी तो आई, लेकिन मयूर ने नाचना बंद कर दिया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ ही दिनों में नदी सूखने लगी, पेड़ों के पत्ते मुरझाने लगे और जानवरों को पानी की कमी महसूस होने लगी। हाथी गजराज चिंतित होकर बोला, अगर बारिश नहीं हुई तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। सबकी निगाहें मयूर पर थी। लेकिन मयूर उदास बैठा रहता, अपने पंख समेटे हुए। रहस्य का पता एक दिन नन्ही गिलहरी चिंकी हिम्मत करके मयूर के पास गई। मयूर भैया, आप नाच क्यों नहीं रहे? हमें बारिश चाहिए। मयूर की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अब बारिश नहीं बुला सकता। क्यों? चिंकी ने पूछा। मयूर बोला, क्योंकि जंगल के पेड़ कट रहे हैं। इंसान पास के गांव से लकड़ियां काटने आते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बादल क्यों आएंगे? प्रकृति नाराज है। चिंकी ने यह बात सबको बताई। सच्चाई का सामना अब सब जानवर समझ गए कि गलती सिर्फ इंसानों की नहीं, उनकी भी है। कुछ जानवर खुद भी छोटे पौधे उखाड़ देते थे, नदी गंदी कर देते थे। भालू बोला, हमने कभी जंगल की रक्षा के बारे में सोचा ही नहीं। बंदर बोला, हम सोचते थे मयूर है तो बारिश आती रहेगी। अब सबको समझ आया, प्रकृति का संतुलन सबकी जिम्मेदारी है। मयूर का राजरात को चिंकी फिर मयूर के पास गई। क्या कोई उपाय नहीं है? मयूर बोला, एक उपाय है, लेकिन सबको मिलकर करना होगा। क्या? अगर पूरा जंगल मिलकर पेड़ लगाए, नदी साफ करे और इंसानों को समझाए, तो शायद प्रकृति खुश हो जाए। तब मैं फिर से नाच सकूंगा। बदलाव की शुरुआत अगले ही दिन जंगल में सभा हुई। हाथी गजराज ने कहा, आज से हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे। हिरण पानी लाने लगे, बंदर बीज इकट्ठा करने लगे, चिड़िया दूर दूर से बीज लाकर गिराने लगी। नन्हे खरगोश मिट्टी खोदते, हाथी अपने भारी पैरों से गड्ढे बनाते। पूरा जंगल मेहनत करने लगा। इंसानों से मुलाकात कुछ दिनों बाद जब इंसान फिर लकड़ी काटने आए, तो सब जानवर एक साथ उनके सामने आ गए। हाथी चिंघाड़ा, मोर ने पंख फैलाए, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए, इंसान डर गए। लेकिन तभी नन्ही चिंकी आगे आई और इंसानों के पैरों के पास पानी से भरा कटोरा रख दिया। एक बूढ़ा आदमी बोला, ये जानवर हमें कुछ बताना चाहते हैं। उन्होंने देखा, जंगल सूख रहा था। बूढ़ा आदमी बोला, अगर जंगल खत्म हुआ तो हमारा गांव भी खत्म होगा। उस दिन के बाद इंसानों ने पेड़ काटना बंद कर दिया। उम्मीद की किरण धीरे धीरे नए पौधे उगने लगे। नदी थोड़ी साफ दिखने लगी। एक दिन आसमान में हल्के बादल दिखाई दिए। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए, मयूर! अब समय आ गया। मयूर पहले थोड़ा झिझका, फिर उसने आंखें बंद की और अपने विशाल पंख फैला दिए। उसका नृत्य पहले से भी ज्यादा सुंदर था। चमत्कारी बारिश जैसे ही मयूर ने घूमकर पंख फैलाए, तेज हवा चली, बादल घिर आए,
बिजली चमकी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल के जानवर बारिश में नाचने लगे। नदी भर गई। पेड़ झूमने लगे। मयूर की आंखों में खुशी के आंसू थे। असली जादू। बारिश रुकने के बाद चिंकी ने पूछा, मयूर भैया, क्या यह आपका जादू था? मयूर मुस्कुराया, नहीं, असली जादू तुम सबकी एकता और मेहनत थी। मैं तो बस प्रकृति का दूत हूँ। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो वह हमें जीवन देगी। अंतिम संदेश। उस दिन से सोनापुर वन में नियम बना, कोई पेड़ बिना कारण नहीं काटेगा। हर साल नए पौधे लगाए जाएंगे। नदी को गंदा नहीं किया जाएगा और जब भी बादल कम होते मयूर नाचता। लेकिन अब वह जानता था कि असली ताकत उसके पंखों में नहीं बल्कि सभी के मिलकर प्रयास करने में है। मोरल ऑफ द स्टोरी, प्रकृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। एकता और मेहनत से असंभव भी संभव हो जाता है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।